अच्छा बेटा, इसमें आपको टेस्ट का पैटर्न बता दूं। टेस्ट में आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने ट्राई की है कि उन 15 एमसीक्यूज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और दूसरा मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि आप लोग जो है वो चीटिंग नहीं कर सको, क्योंकि स्टूडेंट ही होता है बेटा। आप लोगों के माइंड में होता है कि हमने मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आप जो है वो कर लेते होते हैं, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसलिए मैंने उस अवॉइड करने के लिए कि आप भी चीटिंग ना करें और आपको कोई मवाद भी ना मिले कहीं से, इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ी सी वैल्यूज़ का जो है वो हेर फेर किया, मीन्स के वैल्यूज़ को चेंज किया है और वेरिएबल्स को चेंज किया, ठीक है, ताकि आपके माइंड में उन फार्मूलाज की एप्लीकेशन हो जो हमने 4th चैप्टर में पढ़े। ओके, अच्छा ओके बेटा, फार्मूलाज मैं बता देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिसने लेट भी ज्वाइन किया है वो टेस्ट दे, लेकिन टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी आपको प्रिकॉशंस दे दूं कि आपने टेस्ट अब आप देते रहते हैं, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी होगा टेस्ट। आपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है बेटा, ठीक है। अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो उसके बाद शो नहीं होगा, फिर आप कमेंट्स करते हैं कि सर टेस्ट नहीं शो हो रहा, टेस्ट नहीं शो हो रहा, ये हो गया, वो हो गया, टाइम लेट हो गया, ठीक है। इसलिए आपने बेटा रिफ्रेश नहीं करना। दूसरा नंबर 2, आपने चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, ठीक है। वही बच्चे टेस्ट कर पाएंगे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी चैप्टर की। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूलाज का रिवीजन लिख देता हूँ। फार्मूलाज जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, पहले तो आप डेफिनेशंस देख लें। डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इसकी एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि डेफिनेशन तो कम ही होता है कि डेफिनेशन आए, लेकिन डेफिनेशन से रिलेटेड आपके पास डेफिनेशन वो आती है एमसीक्यूज में जो 1 लाइन हो, ठीक है। अगर 1 लाइनर डेफिनेशन नहीं है, वालेकुम सलाम बेटा, अगर 1 लाइनर डेफिनेशन नहीं है तो आपके पास जो है वो डेफिनेशन का रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा जो उसकी एग्जांपल होती है। ओके, अब हमारे पास सेकंड आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, और उसकी काउंटर एग्जांपल भी पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, सेकंड आपके पास पॉलिनोमियल, एग्जांपल एंड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। थर्ड आपके पास है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन और आपके पास एग्जाम्पल इसकी पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होता है। काउंटर एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सप्रेशन रैशनल नहीं होता, ठीक है, ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें अगर आपके सामने दो आते हैं तो। और देन आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन के बाद है आपके पास सर्ड। सर्ड की बेटा आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, सर्ड की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्ड और इसके एग्जाम्पल क्या है और किस एक्सप्रेशन को हम सर्ड नहीं कहते, ठीक है। देन इसके बाद है बेटा, आई थिंक यही डेफिनेशन हैं। इसके बाद है हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्केयर क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वाई होल स्केयर क्या होता है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, ठीक है। सेकेंड एक्स माइनस वाई का होल स्केयर अगर होगा तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ओके। थर्ड हम मूव करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर और एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, अगर दोनों को ऐड करती हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2 टाइम्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। ओके ओके बेटा, पॉलिनोमियल मैं बताता हूँ अभी, वेट, अभी मैं ये फार्मूला दिखवा लूँ। देन अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस करते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 4xy, ओके। देन हमारे पास है बेटा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो ये होगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। देन हमारे पास है, ओके ओके बेटा, मैं डेफिनेशन अभी आपको रिपीट करवा देता हूँ। देन हमारे पास है बेटा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, कि अगर हम होल का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा? डिफाइन सर्ड एंड रैशनल। ओके बेटा, मैं दोनों बताता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई। इसी तरह अगर यहाँ पे हो माइनस तो होगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स एक्स माइनस वाई, ओके। उसके बाद है हमारे पास बेटा अच्छा, उसके बाद है बेटा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई
टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इसके बाद है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देन हमारे पास है बेटा इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं। अच्छा अब बेटा आप पूछे क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी बेटा रिवाइज करवा दें रैशनल आंसर। ओके बेटा मैं करवाता हूँ। लास्ट स्टेप नजर नहीं आ रहा बेटा, इसमें जस्ट हमने ये किया है, इस फार्मूला में पूरे में आपने माइनस लिख देना, ठीक है? तो आपके पास माइनस का फार्मूला बन जाएगा और कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है? फ्रॉम राइट साइड सेट द कैमरा। ओके बेटा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? इसी तरह अगर हम माइनस का करते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड माइनस 2, ठीक है? देन हमारे पास है बेटा अगर क्यूब हो हमारे पास x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम x प्लस 1/x। इसी तरह हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 टाइम x माइनस 1/x, ठीक है? ओके, ये है बेटा हमारे पास बेसिक से फार्मूलाज जिनकी हमने इस चैप्टर में एप्लीकेशंस की थी, जिनको हमने इस चैप्टर में अप्लाई किया था। अब इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं और फिर हम फौरन ही टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो हाँ जी, हम डेफिनेशंस करते हैं। हाँ जी, डेफिनेशन मैंने आपको जो बताई हैं उसमें पहली डेफिनेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की, ठीक है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, हमने वेरिएबल और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से मिला देना है कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या होगी बेटा, 2x प्लस 1/x, 3x प्लस एक्स स्क्वायर, 5x माइनस एक्स वाई, ये सारी एग्जांपल है। देन है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारे पास कंडीशन क्या है, पोलिनोमियल में हाँ जी, बुक के अकॉर्डिंग आपके पास जो एग्जांपल्स हैं पोलिनोमियल की, एक तो बेटा इसमें कंडीशन हमारे पास ये है कि पोलिनोमियल में आपके पास ओवर में नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके पास वेरिएबल ओवर में नहीं हो। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि उसकी पावर जो है वो अच्छा, पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है बेटा कि हमारे पास ये जो x है, x y a b c अल्फाबेट जो भी हैं हमारे पास, उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए नंबर, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ 2x माइनस 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3x प्लस 5, ओवर के नीचे x है, तो ये भी पोलिनोमियल हमारे पास नहीं है। पोलिनोमियल हमारे पास वो होगा जिसमें आपके पास क्या होगी, जो आपके पास है एक्सप्रेशन, उसमें x या y a b c जो भी अल्फाबेट हैं उनकी पावर जो है पॉजिटिव नंबर हो, कोई इंटीजर हो कोई, तो उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल, इसके बाद सर्ड और इसके बाद आपका बेटा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, रैशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे x या स्क्वायर रूट के नीचे y नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास रूट के साइन के नीचे x या y नहीं होना चाहिए, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x + 3 ओवर 5x + 5, ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद ओके, लास्ट डेफिनेशन आपके पास बेटा सर्ड, जी बेटा टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन है बेटा सर्ड की। सर्ड हमारे पास होता है आपके पास के कोई इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, इस तरह का रूट लगाना है कि आंसर जो है वो पॉइंट समथिंग समथिंग अप टू स्मॉल इनफाइनाइट आए, इस तरह का आंसर आए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम सर्ड कहते हैं। जो सर्ड नहीं है उसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आता है 5, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो ये सर्ड आपके पास नहीं है। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 24 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, आपके पास इनफाइनाइट आंसर आएगा, तो ये आपके पास क्या है, सर्ड, ठीक है। हाँ जी, अब और कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछो, अदरवाइज टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। हरी अप हरी अप हरी अप, जो भी प्रेजेंट है हरी अप, जल्दी पूछो। सेल्फ टेस्टिंग बता दें रैशनल एक्सप्रेशन की। सेल्फ टेस्टिंग बेटा यही है, आपने क्या चेक ये करना होता है कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी पोलिनोमियल हो। एक तो आपके पास रैशनल नंबर की तरह का एक्सप्रेशन हो, मींस के ओवर की फॉर्म में लिखा हो, एक दूसरी कंडीशन ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नीचे भी जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, नीचे भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, कांस्टेंट चाहे जिस तरह का मर्जी हो, मींस उसके साथ जो नंबर जो हैं वेरिएबल के साथ होते हैं वो जिस तरह के मर्जी हो, हम उन्हें नहीं चेक करेंगे। हम जस्ट किसको चेक करेंगे, ABC XYZ को चेक करेंगे कि क्या उनके ऊपर किसी के ऊपर स्क्वायर रूट तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर आपको, हदीसा आपने पूछा था। ओके, हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। जी जी, आप वेलकम कर लें, शाबाश। ओके बेटा, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है आपका। जो व्यूअर्स फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं वो टेस्ट देना चाहते हैं तो कैंपस स्टार्ट पीके पे लॉगिन करें, अदरवाइज उनको टेस्ट शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेक्चर शो हो रहा होगा, ओके। हाँ जी बेटा, लास्ट 5 to 7 सेकेंड्स। हाँ जी बेटा, आपका रिजल्ट शो हो चुका है। हाँ जी बेटा, ये जिन बच्चों के फुल मार्क्स हैं वो हैं, एक मिनट अभी अपलोड हो जाए फिर देखता हूँ मैं। वाह, वेल डन। ये हैं लवली के 15 हैं, जवेरिया के 15 हैं, और उसके बाद
वेरी गुड। एन रहमान के 15 हैं, मोहम्मद जुरेज के 15, फ़खर के 15 मार्क्स, हमज़ा, सबा, इन बच्चों के 15 मार्क्स हैं। वेरी गुड बेटा। ओके यही वो बच्चे हैं बेटा जिनके 15 मार्क्स हैं। और यहाँ एक बच्चा मुझे 14 का नज़र आया था, मोहम्मद, आगे शायद नज़र नहीं आ रहा इस बच्चे का नाम क्या लिखा है इसने। इस बच्चे के 14 मार्क्स हैं। बहरहाल जिनके 15 हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया आपने। हाँ जी 15 वालों में हैं बेटा यहाँ पे जवेरिया इस्लाम हैं, लवली हादिसा हैं, और एन रहमान, मोहम्मद जुरेज और सबा, इनके 15 मार्क्स हैं। वेरी गुड बेटा। और बाकी ये जो बच्चे ये देखें, ये जो बातें करते थे उनके क्या हाल हैं। सुहेल के बेटा हैं, ये कायनात के 3 मार्क्स हैं, राहिला के 8 हैं, अब्दुल्ला के 7 हैं, साद के 9, फरहा के 8, उसामा के 7, ईमान के 3। बेटा ये देखो बातें करने का नुकसान आपको क्या हुआ है, ठीक है। नूर फातिमा के 6 हैं, वजीहा के 7 हैं। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफ़िकल्ट था, आपने अच्छा सॉल्व किया। जिन बच्चों के 15 हैं उन मीन्स कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने बुक में से इतना पार्ट नहीं दिया था, वेरिएबल चेंज करके दिए थे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। वेल डन, वेरी गुड अगेन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के 15 मार्क्स हैं, ठीक है बेटा। अब इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मीन्स के नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को, ठीक है।